सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी जो हमारी वाणी को पवित्र करती है, हमारे कर्मों को पवित्र करती है और हर प्रकार से हमारी उन्नति करती है, तो इस वेदवाणी को हम जरूर आत्मसात करें। बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन पशु के समान है। ज्ञान जिनमें है और वैसा जो जीते हैं, वास्तव में वही जीवन, वही व्यक्ति महान है। ऐसा विधान, ऐसा संविधान उस प्रभु ने इस वेदवाणी में दिया है। एक एक शब्द, एक एक मंत्र हमारे संपूर्ण जीवन के तंत्र को सुगठित करने वाला है, संवर्धित करने वाला है, परिवर्धित करने वाला है। हम अपने मन, अपनी वाणी, अपने व्यवहार को बहुत ही व्यवस्थित, सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें, जिससे हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान भी होता चला जाएगा। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 9वें मंडल के सूक्त का हमने स्वाध्याय किया था और इस 68वें सूक्त में बहुत सुंदर बात कही थी कि मन के ऊपर कि मन शक्तिशाली होता है और जब हम ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं, तो वह निसंदेह बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है। और आज हम पढ़ेंगे 9वें मंडल के 73वें सूक्त के तीसरे मंत्र को, जो वाग देवी की उपासना व सोम रक्षण के ऊपर आधारित यह मंत्र है कि अपनी वाणी की हम रक्षा करें, सोम की रक्षा करें, ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, जिससे हम सबका जीवन बहुत ही समर्थ होता चला जाए, व्यर्थ ना जाए, हम समर्थ बने, हमारा जीवन सार्थक हो, निरर्थक ना हो, ऐसा भाव होना चाहिए। तो प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम पवित्रवन्तः पवित्रवन्तः परिवाचमासते। परिवाचमासते पित्तैषां
प्रत्नों प्रत्नों अभी रक्षति व्रतम। रक्षति व्रतम। महः समुद्रम महः समुद्रम वरुणास्तिरो दधे धीरा। दधे धीरा इच्छेकुर धरुणेश्वारभम। धरुणेश्वारभम। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 73वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम
पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितैषां प्रत्नो अभिरक्षति व्रतम् महः समुद्रं वरुणास्तिरो दधे धीराय इच्छेकुर्धरुणस्वेराभमं पवित्रवन्तः परिवाचमासते पित्तैषां प्रत्नो अभिरक्षति व्रतं महः समुद्रं वरुणास्तिरो दधे धीरा इच्छेकुर्धरुणेश्वरभम। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। जैसे इस 73वें सूक्त के पहले मंत्र में शिक्षा दी थी कि सोम ही सब बुराइयों को दूर करने वाला है और यह ही हमें प्रभु के समीप पहुंचाने वाला है। सोम असत्य को दूर करके हमें स्वस्थ शरीर और निर्मल मन व दीप्त मस्तिष्क प्राप्त कराता है। सत्य की नौकाएं हमें भवसागर से पार कर देती हैं, भवसागर पार करने का सामर्थ्य प्रदान करती हैं। दूसरे मंत्र में कहा था कि उत्तम कर्मों में लगे रहना व पूजन सोमरक्षण के साधन हैं। श्रेष्ठ कर्मों की जब सन्निधि होती है, श्रेष्ठ कर्मों में अपने आप को हम लगा देते हैं तो विषय वासना हमको घेरती नहीं है, हमको इस संसार का आकर्षण घेरता नहीं है, क्योंकि हम अपने सदकर्म में सात्विक भाव से लगे होते हैं। विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, परंतु जो निश्चल होकर के, अटल होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको इस संसार में किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थान से ज्यादा आकर्षण नहीं होता। वह निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति उसका स्वभाव हो जाता है। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। अलग अलग प्रकार से जब हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आकर्षण में फंस जाते हैं तो इस संसार की वासनाएं हमको ऐसा घेर लेती हैं जिनसे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। परंतु जो स्वाध्यायशील है, जो कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, जो योगोपासना करते हैं, ईशोपासना करते हैं, वे कभी भी इससे भयभीत नहीं होते हैं। वे इसका डट कर के मुकाबला करते हैं और इसको पराजित करते हैं, जो संसार की वासना है, जो आसक्ति है। तो यही बात यहाँ कही कि स्वाध्याय में लगे रहने से और सदकर्म में लगे रहने से व्यक्ति पवित्र बन जाता है, उत्तम कर्मों में वह लगा ही रहता है। सोम रक्षण से प्रभु का दर्शन होता है और यह शरीर सब शक्तियों का वास्तव में संपन्न करने वाला बनता है, शक्तियों का संपादन होता है। अब इस तीसरे मंत्र में कहा कि पवित्र बनता, पवित्र मस्तिष्क, हृदय व हाथों वाले, जिनका मस्तिष्क पवित्रता से, ज्ञान से परिपक्व है और जिनका हृदय श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से आपूरित है, और हाथों से जो पवित्र ही कर्म करते हैं, अपवित्र कर्म नहीं करते हैं। इन हाथों से सेवा, सत्कार, परोपकार का अनुष्ठान करते हैं। तो वाचम परि आसते, ज्ञान की वाणियों का ही समन्तात सेवन करते हैं, अर्थात ज्ञान का ही आधान करके ज्ञान से युक्त वाणी का वे व्यवहार करते हैं। क्योंकि वाणी हमारा सबसे बड़ा साधन है। मन के बाद वाणी जिनकी अच्छी होती है, जो मन से अच्छा विचार करते हैं और अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, वास्तव में उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ होता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को तो बहुत बुद्धिमान समझते हैं और दुनिया को मूर्ख समझते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः
दंद्रम मिमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। बहुत सुंदर बात कही कठोपनिषद में कि कुछ लोग ऐसे संसार में होते हैं कि अविद्या के इस कूप में, अविद्या के इस जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान है ही नहीं। अविद्या या मंतरे वो अविद्या के आगोश में रहते हैं, अल्पज्यता रहती है, मूर्खता रहती है, लेकिन वो समझते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, स्वयं अपने आप को धीर गंभीर मानते हैं और सबसे बड़ा विचारक, सबसे बड़ा बुद्धिमान पंडित मानते हैं अपने आप को वह व्यक्ति। लेकिन स्वयं वह डूब रहा होता है, स्वयं इस संसार के विषयों में आसक्त होता है। जो स्वयं आसक्त है, जो स्वयं कीचड़ में फंसा हुआ है, वो दूसरों को कैसे कीचड़ से निकाल सकता है? अपना ही जीवन का उत्कर्ष कर ले, अपना ही जीवन बचा ले, बहुत बड़ी बात है। तो दंद्रम में माणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। जैसे व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रास्ता दिखाने का काम करे, यह बात जचती नहीं है, यह बात स्पष्ट नहीं होती है। जिसको स्वयं को जो है पथ का पता ही न हो, रास्ते का पता ही ना हो, हाँ वो बात अलग है कि व्यक्ति नेत्रहीन होते हुए भी यदि उसका अनुभव है उस क्षेत्र में तो उसका अनुभव लेना चाहिए। लेकिन उदाहरण तो समझने के लिए होते हैं। हम किसी भी प्रकार से अविवेक, अविद्या, अन्याय, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, इन स्थितियों में जब हम फंसते नहीं, अर्थात अज्ञान में नहीं फंसते, अविद्या में नहीं फंसते, अंधकार में नहीं फंसते, अन्याय में नहीं फंसते, तो हम निसंदेह उस प्रभु की कृपा के पात्र बन जाते हैं और मन, वाणी, व्यवहार हमारा बहुत ही दृढ़ हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार से ये बात कही कि जो सदा ऐसे जो है स्वाध्यायशील, जो स्वाध्याय सदा करते हैं, ऐसे लोगों के व्रतम, इस स्वाध्याय के व्रत को प्रत्नः पिता, वह सनातन पिता प्रभु अभिरक्षति, रक्षित करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। अर्थात प्रभु कृपा से इनका यह स्वाध्याय का व्रत कभी टूटता नहीं। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तो हम अपने जगत और इस जीवन का अतिशय कल्याण करें, इसी में हमारी भलाई है। तो यही यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है कि स्वाध्यायशील और अपने आप को जो व्रतों में बांध देता है, स्वाध्याय का व्रत जो है कभी खंडित नहीं करता है, संकल्प की शक्ति के साथ उसका अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चलता है, तो उसका जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। वरुणः, अपने को व्रतों के बंधन में बांधने वाला यह व्यक्ति वरुणः पाशी, अर्थात वह वरुण के बंधन में जो है ज्ञान के बंधन में रहता है। महासमुद्रम, इस महान समुद्र को, अर्थात महान ज्ञान समुद्र को तिरह दधे, अपने में तिरोहित करके धारण करता है। इस प्रकार से धीरा, ये धीर वीर गंभीर जो है ज्ञान में रमण करने वाले व्यक्ति, इत ही धरुणेशु, सोम के धारण के होने पर आरभम, उत्तम कार्यों का आरंभ करने के लिए शेकु समर्थ होते हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर, मन पर और अपने पूरे तन पर नियंत्रण रखता है, अपने पूरे शरीर के अस्तित्व को साक्षी भाव से देखता हुआ, प्राणायाम करता हुआ, ध्यान करता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ, सत्संग करता हुआ इसके रहस्य को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, वे कभी विमुख नहीं होते इससे और सर्वदा ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा स्वधर्म का अनुष्ठान करते हैं
जिससे उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है, यश कीर्ति की वृद्धि होती है, वो संवर्धित परिवर्धित हो जाते हैं। प्रभु कृपा से स्वाध्याय के व्रत वाले अविच्छिन्न रूप से जो चलने वाला स्वाध्याय है, वह सोम का रक्षण होता है। जब स्वाध्याय होगा, अच्छे अच्छे हम ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे और वैसा जीने का प्रयत्न करेंगे, तो हम सब के जीवन में भी अतिशय कल्याण की जो वृत्ति है, जो मनोवृत्ति है, जो हमारी चर्या है, वो भी व्यवस्थित हो जाती है। इस सोम रक्षण के होने पर ही हम जो है किन्हीं भी महत्वपूर्ण कार्यों को करके सफल हो सकते हैं। जो निराशा है, हताशा है, उससे ऊपर उठ करके ही कर्म करेंगे और ऐसा कर्म, ऐसा स्वधर्म हमको हर प्रकार से प्रभु की शरणागति प्रदान करता है। प्रभु की शरणागति से ही इस जीवन का उत्थान है। इस जीवन को महान बनाने के लिए जो संविधान ईश्वर ने बनाया है, वेद रूपी जो संविधान है, जैसे किसी राज्य को, किसी राष्ट्र को या समाज को, परिवार को चलाने के लिए कुछ लोग रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, कुछ विधि और कुछ निषेध, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसी जो जो है अवधारणा है, उसको हम आत्मसात करें और निसंदेह यह अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो शरण में तेरी आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो शरण में तेरी आ पड़े हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो शरण में तेरी आ पड़े हैं। न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर, न समझा तुझको फकीर बनकर। उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन, जो शरण में तेरी आ पड़े हैं। न देखा तुझको किसी ने बल से, न छल सका कोई अपने छल से। न देखा तुझको किसी ने बल से, न छल सका कोई अपने छल से। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो शरण में तेरी आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरी शरण में आ पड़े हैं। हजारों मजहब, हजारों फिरके, भला के आपस में लड़ते फिरते। हजारों मजहब, हजारों फिरके, भला के आपस में लड़ते फिरते। मगर वही शांत चित्त हैं, मगर वही शांत चित्त रहते, जो शरण में तेरी आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरी शरण में आ पड़े हैं। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिद में नजर आया। उन्हीं ने देखा सर्वत्र तुझको, उन्हीं ने देखा सर्वत्र तुझको, जो आचरण में तेरी आ पड़े हैं, जो आ पड़े हैं। उन्हीं ने सर्वत्र तुझको समर्पित करके शरण में आ पड़े हैं। प्रभु की जो है यह वनाती, जानी कदापि न घबराते। जीवन में सदा वही मुस्कुराते, वही आनंद को पाते हैं,
जो शरण में तेरी आ पड़े हैं, जगत में चिंता मिटी है उनकी। जो शरण में तेरी आ पड़े हैं, जगत में चिंता मिटी है उनकी। जो शरण में तेरी आ पड़े हैं। तो हम प्रभु के जीवन किस दिव्य भाव को उनके समक्ष रखें और इस अपने और अपनों का जो यह संसार का व्यापार है, कार्यभार है, उसको हम संवारने का प्रयास करें तो जीवन बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।